बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज से बड़ी बरामदगी हुई है। 2 AK-47 राइफल और 350 किलो विस्फोटक मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस की हरियाणा के फरीदाबाद में यह बड़ी कार्रवाई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से यह बरामदगी हुई है। हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, और क्या कुछ इनपुट है? अपर्णा, देखिए, ये मामला जो है एक पोस्टर की जांच के बाद शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में पोस्टर लगाने के आरोप में डॉक्टर आदिल नाम के डॉक्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। उससे मिली जानकारी के आधार पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में उसके एक पुराने लॉकर से जब AK-47 बरामद की गई, उसके बाद पुलिस की जांच और तगड़ी हो गई, जिसके बाद अनंतनाग से ही एक अन्य डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और दूसरे पकड़े गए डॉक्टर से मिली जानकारी के आधार पर ही हरियाणा के फरीदाबाद में ये छापेमारी की गई है, जहां पे 2 AK-47 और बड़ी मात्रा में RDX विस्फोटक बरामद होने की बात अब सामने आई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटों में ही एक बहुत बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया जाएगा, जिसमें एक बड़ी साजिश को किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने विफल कर दिया, ये बात सामने रखी जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटा सा मामला, जो कि एक जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर शहर में लगाए जाने की जांच जो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, वो एक बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब करने की में बदल गई है। ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों की तरफ से भी बताई जा रही है और आने वाले कुछ घंटों में एक बहुत बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस कर सकती है इन रिकवरीज के बारे में। अभी तक जो विस्फोटक पकड़े गए हैं, सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक, 3 AK-47 राइफल और अन्य सामान बरामद किया गया है। लेकिन चूंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है, इसीलिए पुलिस ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना है कि अगले 3 से 4 घंटे में इस बड़ी घटनाक्रम के बारे में एक स्पष्ट जानकारी, पूरे एक डिटेल जानकारी जो है साझा की जाएगी। अपर्णा, जाहिर तौर पर आसिफ, जब एक पोस्टर की जांच करते हुए पुलिस यहां तक पहुंच गई है, इतनी बड़ी बरामदगी है ये कि 300 किलो से ज्यादा का विस्फोटक यहां से मिला है, 2 AK-47 मिली है, एक और डॉक्टर जो डिटेन किया गया है उसको लेकर कोई इनपुट, और क्या इसी कॉलेज में क्या कोई और भी संपर्क सूत्र या नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है डॉक्टर आदिल का? देखिए, अब जो जांच का दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और अभी तक अगर सूत्रों की माने तो 3 डॉक्टर्स जो है वो अभी तक पकड़े गए हैं। पहला डॉक्टर जो पोस्टर जो FIR था उसका में पकड़ा गया था, उसका नाम डॉक्टर आदिल है। वो MD है जनरल मेडिसिन के और सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। उसके बाद अनंतनाग से पुलवामा के रहने वाले एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर रहा था एज ए रेजिडेंट। और उससे मिली जानकारी के आधार पर अब फरीदाबाद में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया है। उसके जो डेरा, उसका जो फ्लैट है, वहां से 2 AK-47 और विस्फोटक जो है बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। यानी कहीं ना कहीं तार जो है वो जुड़ते हुए दिख रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस का साफ कहना है कि आने वाले दिनों के घंटों में बहुत और गिरफ्तारियां हो सकती है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। मैं बता दूं अपर्णा कि पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है वो उन लोगों पर निगाह कसने के लिए है जो पीछे इसमें जुड़े रहे या फिर सरेंडर मिलिटेंट हैं या फिर अभी भी पाकिस्तान में रहकर यहाँ पे जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तकरीबन 500 जगहों पर अभी तक छापेमारी हुई है। तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन जांच की जा रही है। और कहीं ना कहीं अब जो ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है कि एक डॉक्टर की जोड़ी से इतनी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल आसिफ, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, हम स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि जो बरामदगी हुई है वो लॉकर क्या डॉक्टर आदिल का था या किसी और डॉक्टर का, जो तीसरा डॉक्टर बताया जा रहा है पकड़ा गया है, उस तीसरे डॉक्टर का लॉकर था? जो अभी तक जानकारी साझा की गई है उसमें वो डॉक्टर आदिल का ही पुराना लॉकर था, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले
डॉक्टर थे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ही रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे और ये लॉकर उनको तभी मिला था, लेकिन वहां से नौकरी छोड़ने के बाद वो सहारनपुर चले गए जहां पे डॉक्टर आदिल की शादी भी हुई थी और सहारनपुर के ही एक प्राइवेट अस्पताल में वो काम कर रहे थे जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी के बाद जब वापस उनको जम्मू कश्मीर पुलिस श्रीनगर लेके आई, यहाँ पे उनसे मिली जानकारी के आधार पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर को खंगाला गया और वहां से AK-47 की बरामदगी की गई थी, जिसकी जांच को भी आगे बढ़ाते हुए एक अन्य डॉक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब एक और डॉक्टर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और उसके फ्लैट से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। यानी कहीं ना कहीं जो तार है वो जुड़ते हुए दिख रहे हैं एक बड़ी साजिश की तरह। अपर्णा जी, और क्या जम्मू कश्मीर पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस बड़े खुलासे को लेकर? कब तक हो सकती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या खुलासा? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी बात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 घंटों में वो इस बाबत सारी जानकारी जो है मीडिया के साथ साझा करेंगे और क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है इसलिए वो कोई भी जोखिम नहीं उठाते हुए जो है इस बाबत जानकारी साझा करने के लिए जो तथ्य है उनको जोड़ रहे हैं और अगले 3 से 4 घंटे में मीडिया के सामने इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी और सारी डिटेल साझा की जाएगी। क्या मेडिकल कॉलेज का दूसरा स्टाफ भी अभी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है, बाकी लोगों से भी? देखिए पुलिस की जांच का दायरा जो है वो अब काफी बढ़ चुका है। ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है, लेकिन अब इस पूरी साजिश के तार हैं पूरे दक्षिण कश्मीर में खंगाले जा रहे हैं। अब उन सभी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जो डॉक्टर आदिल हो या दूसरे जो पकड़े गए डॉक्टर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगाला जा रहा है और जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कोई भी जो व्यक्ति है इस संदेह से बाहर नहीं है कि उनके कोई कनेक्शन। बिल्कुल, और पूरी जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से मिलने वाली जानकारी का बहुत धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।